नमस्कार। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र 10C जनांकिकी के प्रथम इकाई के पाठ 10 में आज हम साइमन का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ेंगे। जूलियन एल साइमन का जनसंख्या सिद्धांत या जूलियन साइमन्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। साइमन मेरीलैंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। साइमन का विश्वास है कि जनसंख्या वृद्धि समस्या के बजाय एक ऐसी प्रचुरता देती है जिसका मतलब होता है अंततः बेहतर पर्यावरण और कहीं अधिक स्वस्थ मानवता। आने वाले कल की दुनिया बेहतर होगी क्योंकि वहाँ मेधावी विचारों वाले और भी ज़्यादा लोग विद्यमान होंगे। पृथ्वी के संसाधन परिमित नहीं है, इसलिए प्रगति भी अनिश्चित रूप से चलती ही रहनी है। अर्थात साइमन ने जनसंख्या वृद्धि को समस्या नहीं मान के एक अवसर के रूप में लिया है। अतिशय आबादी को लेकर 60 आदि के अंत में जूलियन साइमन ने जब भयावह भविष्यवाणियों को सुना तो उन्होंने औरतों को कम बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत पर लिखना शुरू किया। मगर तभी उन्हें कई ऐसे अध्ययन पढ़े जिनसे पता चला कि जिन देशों में आबादी तेज गति से बढ़ रही है वहाँ दूसरे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक तकलीफ़ें भी नहीं हैं, कई तो उल्टे बेहतर ही जा रहे हैं। अर्थात जब साइमन अपना अध्ययन कर रहे थे बढ़ती हुई आबादी की विकृतियों के बारे में, तो उन्होंने ये पाया कि कई देश ऐसे हैं जो आबादी बढ़ने के जिनमें आबादी तेज़ गति से बढ़ रही है फिर भी वहाँ तकलीफ़ें नहीं बढ़ रही है। उन्हें ऐसे प्रमाण भी मिले कि प्राकृतिक संसाधनों की कीमतों में वास्तविक रूप में 1870 से निरंतर गिरावट ही आई है। आज का औसत कामगार अपने 1 घंटे की पगार से पिछली शताब्दी की तुलना में कहीं ज़्यादा कोयले की ही तरह कई अधिक धातु और खाद्यान्न भी खरीद सकता है। आबादी बढ़ने के साथ विभिन्न वस्तुओं का अभाव कहीं कम पेश आया है। साइमन ने कुछ वस्तुएं लेकर एक अध्ययन भी किया था जिसमें उन्होंने पाया कि लगभग 100 वर्षों के अंतराल पर प्राकृतिक संसाधनों की कीमतें वास्तव में बढ़ी नहीं हैं। साइमन और दूसरे लोगों ने भी संसाधनों के संकट के 10,000 वर्षों के इतिहास में एक क्रमबद्धता भी पाई। वस्तुएं कम होती है तो लोग नवोन्मेष के साथ आगे आते हैं। वे आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढते हैं या फिर उपलब्ध सामग्री को बचाकर सावधानी से ही उसका उपयोग करने लगते हैं। अर्थात साइमन और उसके साथ में कुछ और अन्य अर्थशास्त्रियों ने 10,000 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करके ये पाया कि वस्तुएं कम होती है। अगर कोई प्राकृतिक वस्तु कम होती है तो नवोन्मेष के द्वारा यानी कि नए प्रयोगों के द्वारा लोग कोई नवीन तरीका या नवीन धातु खोज करके उसके आपूर्ति के नए स्रोत ढूंढकर उस स्थिति की कमी को पूरा कर लेते हैं। कमी के कारण बहुधा बेहतर विकल्प की तलाश होती है। करीब 3000 साल पहले व्यापार में बाधा आने के कारण यूनानी लोग कांस्य युग से लोह युग में आ गए। कांसा बनाने में काम आने वाले टिन की कमी होने लगी तो यूनानी लोगों ने लोहे को आजमाया। इसी तरह 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में लकड़ी की कमी होने के कारण कोयले के युग का प्रादुर्भाव हुआ। व्हेल के तेल की 1850 के करीब कमी हुई तो 1859 में कच्चे तेल का पहला कूप पेश आया। फिर अस्थायी अभाव भी होते हैं, मगर साइमन और दूसरे प्रचुरतावादियों ने तर्क दिया कि सरकार हस्तक्षेप न करे यानी अनिवार्य संरक्षण और मूल्य नियंत्रण लागू नहीं करे तो लोग आप ही विकल्प भी ढूंढ लेते हैं। अपनी 1981 की पुस्तक द अल्टीमेट रिसोर्स में साइमन ने लिखा है कि मानवीय मेधा व कौशल पृथ्वी की वहन क्षमता को अनिश्चित रूप से बढ़ा सकती है। इस विचार से साइमन और एर्लिख के बीच एक उल्लेखनीय अंतर का
पता चला। धरती का पर्यावरण एक बंद व्यवस्था नहीं है बल्कि लचीली बाजार जैसी है। 1981 में साइमन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, द अल्टीमेट रिसोर्स। उसमें उन्होंने जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर उल्लेखनीय कार्य किया था। साइमन ने माना कि बाजार में भी कुछ विनिमय की ज़रूरत है, मगर अमेरिका जैसे देश में हवा पानी दशकों से स्वच्छ होते जा रहे हैं। हमें इसके लिए समृद्धि या धनी समाज प्रदूषण नियंत्रण का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं और प्रौद्योगिकी इस शताब्दी के शुरू में अमेरिकी शहरों में कार से होने वाले प्रदूषण, कोयले की भट्टियों से निकलने वाली राख और घोड़ों की लीद से उत्पन्न ठोस गंदगी की तुलना में कम है का शुक्र मनाना चाहिए। साइमन जोर देकर कहते हैं कि पर्यावरण संकट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। उनकी शिकायत है, कोई पूर्व घोषित दुर्घटना घटित नहीं कि सर्वनाशवादी एक और तुर्रा छोड़ देते हैं। नई समस्याओं को लेकर चिंता करना कोई गलत भी नहीं, किंतु यह एक क्यों नहीं देखते कि कुल नकारते मिलाकर चीज़ें बेहतर होती जा रही है। ये तो समाधान ढूंढने की हमारी रचनात्मक शक्ति को ही साइमन को सबसे बड़ी कांटे का सामना प्रेरलिक के इस विचार से करना पड़ा कि दुनिया में बहुत अधिक लोग हैं। साइमन स्वीकारते हैं कि आबादी बढ़ने से अल्पावधिक समस्याएं पेश तो आती है, मगर वह कहते हैं कि दीर्घावधिक लाभ भी होते हैं जब बच्चे उत्पादक और साधन संपन्न वयस्क बन जाते हैं। इस प्रकार साइमन ने जनसंख्या वृद्धि को एक चुनौती के रूप में न लेकर अवसर के रूप में लिया और उन्होंने अपने सिद्धांत में विस्तृत रूप से कुछ खनिज पदार्थों की कीमतों का विश्लेषण करके प्राकृतिक संसाधनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखकर ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जनसंख्या वृद्धि से सदैव यह आवश्यक नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन कम ही होते हैं या उनकी कीमतें बढ़ती ही है। धन्यवाद।